हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको ऐसे गॉड फार्म पे लेके जा रहा हूं जहां ऐसा बकरी पालन है जो पूरे बिहार में फ़ेमस है। ये बिहार का सबसे बड़ा गॉड फार्म है जहां पर सबसे ज़्यादा मात्रा में बकरी पाली जाती है। और इस फार्म में करीब हर तरह की बकरी आपको देखने को मिल सकती है। काफ़ी ज़्यादा ब्रीड पर ये काम करते हैं, जैसे ये काफ़ी ब्रीड पालते हैं। जैसे इनके पास बर्बरी है, गुजरी है और बोर के भी बकरे हैं और असमानाबादी, जमुनापरी, इस तरह की काफ़ी सारी बकरियां हैं इनके पास। और ये फार्म की खासियत ये है कि ये काफ़ी बड़ा है। इसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आप ज़्यादा बकरे नहीं पाल सकते, काफ़ी ज़्यादा पाल सकते हैं। और जो ये फार्म बनाया गया है पूरी तरह आधुनिक तरीके से बनाया गया है। इसमें पूरी तरह से हाईटेक चीज़ों का यूज़ किया गया है, जैसे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे फीडर वगैरह, या इसको लोहे की पूरी तरह से बाउंड्री से घेरा गया है, उसमें फीडर फिट किए गए हैं। और हर बकरी के एक अनुमान लगाया गया है कि एक एवरेज है कि उसके हिसाब से कितने फीडर की ज़रूरत पड़ती है इतनी बकरियों को, या कितनी बकरियों को कितने फीडर की ज़रूरत पड़ती है, उस हिसाब से एक फीडर तैयार किया गया है। और इस काम को करने से पहले इसका एस्टीमेट भी तैयार किया गया है कि इस जो ये बकरी फार्म है इसको बनाने में कितनी लागत आएगी, और इस बकरी फार्म के बन जाने के बाद कितनी लागत से इसको चलाना पड़ेगा बकरी फार्म को, और प्रतिदिन बकरों को कितना दाना डालना है और उस दाने का कितना खर्च है। इस लागत का एस्टीमेट तैयार किया गया है, तभी इनको पता चलता है कि आज इतना दाना डालना है। ये किसी भी तुक्के से दाना नहीं डालते, इनको एक हिसाब पता होता है कि इतना दाना डालना है, और उसी दाने के हिसाब से ये बकरियों का वेट गेन करते हैं। और इस दाने में ज़्यादातर ये मक्का का यूज़ करते हैं। मक्का अच्छा खासा वेट गेन करता है। अगर आप भी अपने बकरों को मक्का खिला रहे हैं तो मक्का अच्छा वेट गेन करता है। अगर आप मक्का खिलाते हैं तो उसका भी तरीका है, उसको तरीके से खिलाएंगे तभी आपका बकरा हेल्थी रहेगा। अगर आपने मक्का डायरेक्ट डाल दिया है तो मक्के का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो उसके पेट में अपच करेगा या बकरा खा नहीं पाएगा, उसके दांत भी टूट सकते हैं। तो अगर आप बकरे को मक्का खिलाते हैं तो उसको हमेशा मशीन से क्रशिंग करा लें, उसको टुकड़े टुकड़े करवा लें, जिससे कि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और बकरे को चबाने में भी आसानी हो और पचाने में भी आसानी हो। और अगर आप दाना डालते हैं तो दाना डालने के बाद उसे कुछ मत दें, ना तो पानी दें ना कुछ दें, क्योंकि करीब 1 घंटे तक उसे कुछ ना दें, जिससे दाना पच जाएगा। तो आप अगर उसको देंगे तो दाना अच्छा खासा जो उसका गुण है वो काम करेगा दाने पे, जो उसका कार्य है दाने का कि बकरे को वेट बढ़ाने का कार्य है, तो वेट बढ़ेगा। अगर आपने दाने के टाइम पानी भी पिला दिया तो दाना पेट में जाके फूल जाएगा और बकरी को बदहजमी का या अपच का कारण करेगा, या उसका पेट फूल जाएगा। अगर आपने बकरी को दाना दिया है, अच्छी मात्रा में दिया है, तो उसका दूध भी अच्छे से बढ़ेगा, अच्छी दूध देगी, मिल्क प्रोडक्शन अच्छी होगी। और उसका बकरी का आप खुद देख लीजिए कि उसके अडर का साइज़ और थन का साइज़ कितना बड़ा है। तो अगर आपने सही दाना दिया है तो बकरी इसी तरह दूध देगी। और बकरी का दूध देना काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है किसी भी बकरी फार्म के लिए, क्योंकि बकरी जितना अच्छा दूध देगी उसके बच्चे उतने हेल्थी होंगे और उतना ही जल्दी बड़े होंगे। पर एक बात और भी है कि अब अगर आप अपनी बकरियों को दाना देते हैं तो कभी भी बकरियों को दाना देते हैं तो बकरों के हिसाब से काफ़ी कम दें। वरना बकरों का क्या होता है, बकरों में वेट गेन करना पड़ता है, पर बकरियों का क्या है कि बकरियों को बच्चे भी देने होते हैं। और अगर वो दाना खा के उनमें चर्बी आ गई या उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो उनके लिए नुकसानदायक है, जो उनके बच्चेदानी पर चर्बी जमा कर देता है, जिससे वो बकरी गाँव नहीं हो पाती है। तो अगर आप बकरियों को दाना देते हैं तो एक निश्चित मात्रा में ही दें, जिससे बकरियों पर कोई उसके हानिकारक प्रभाव ना हो। तो आप इस तरह अगर मैनेजमेंट करते हैं, एस्टीमेट तैयार करते हैं, तभी आपके बकरी फार्म में फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप बकरी पालन स्टार्ट कर रहे हैं करना, या अगर आप फिर भी छोटे से बड़ी मात्रा में पालने की सोच रहे हैं, तो आप पहले किसी बकरी फार्म में जाएं जो एक सफलपूर्वक बकरी पालक हों, उनके पास जाइए। जो जिनके पास आप जाएंगे तो वो, अगर आपने देखा होगा कि उन्होंने बकरी किस तरह रखी है, किस तरह बकरियों को सुविधा दी है, या किस तरह पालते हैं, किस तरह डाइट दी जाती है, किस टाइम दी जाती है, और क्या क्या डाइट में दी जाती है, और अगर उनमें कोई बीमारी आती है तो उस टाइम उनको साथ क्या किया जाता है, या प्राथमिक उपचार क्या दिया जाता है। तो आपने अगर ये सब देख रखा है तभी आप बकरी फार्म खोलें एक बड़ा, वरना आप छोटे बकरी बकरी फार्म ही खोलें जिससे आप खुद नॉलेज ले सकें। अगर आप बड़ा बकरी फार्म खोल रहे हैं, आपने ज़्यादा पूंजी लगाई है, तो आप पहले पूंजी लगाने से पहले किसी फार्म में विजिट करें, देखें कि किस तरह बकरी पाली जाती है, और उसी तरह आप भी स्टार्ट करें। तो बकरी फार्म में आप बहुत सी चीज़ें देखते हैं, बहुत सी चीज़ें सीखते हैं कि जिस तरह इन्होंने देखी है कि बकरियों को किस तरह डिवाइड कर रखा है। जैसे 10 बकरियों में एक ब्रीडर रखा हुआ है। अब ये बोर की बकरियां हैं जो हाइट में छोटी होती हैं, और ये सभी बकरी प्रेग्नेंट हैं, तो इनको एक अलग ही बेड़े में रखा हुआ है जिससे उनको नुकसान ना हो। और अक्सर देखा गया है प्रेग्नेंट बकरियों में
कि उनको कोई बकरे या बकरियां मार देती हैं जिससे उनके बच्चे मर जाते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट बकरियों को अलग रखते हैं तो उसमें ब्रीडर को बिल्कुल ना रखिए। कई बार ब्रीडर उनको परेशान करता है और बकरियों के बच्चे मर जाते हैं, पेट में ही मर जाते हैं। इसलिए ब्रीडर को बिल्कुल अलग रखिए और बकरियां बिल्कुल इससे सही रहेंगी। और जब बकरियां बच्चा दे देती हैं, बच्चे लगभग कुछ अच्छे ठीक ठाक हो जाते हैं, चल फिर लेते हैं, तब जाके ब्रीडर उनके साथ रखिए। वरना कोई दिक्कत भी नहीं है, 2-2.5 महीने बाद भी आप ब्रीडर रख सकते हैं। उसके बाद उसमें ब्रीडर को फ़िलहाल अलग ही रखिए, क्योंकि आपकी बकरी जो है यही बकरी फार्म की पहचान है। अगर आपकी बकरी सही है, हेल्थी है, सही टाइम पे बच्चे दे रही है, तभी आपके बकरी फार्म आगे बढ़ता है। और ये बकरी फार्म इतना बड़ा है कि इन्होंने बकरियों को नंबर के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। अगर आपने थोड़े बहुत बकरियां पाली हैं तो आप इतना नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आपने किसी बड़े बकरी फार्म पास गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उन्होंने बकरियों पर नंबर दिया होता है। हर बकरियों को उसके नंबर के हिसाब से बोला जाता है। जैसे कि किसी बकरी का नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो उसके हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। और आप कभी भी अपनी बकरी को अगर गाँव कराते हैं तो उसमें हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बकरी गाँव कब हुई है, किस टाइम हुई है, और आपको डेट नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका एस्टिमेट आपको तैयार करना पड़ेगा कि गाँव होने के बाद बकरियों को अब कैसी डाइट देनी है। क्योंकि नॉर्मल बकरियों के हिसाब से तुलना में गाँव हुई बकरियों को डाइट अलग दी जाती है। तो इसलिए अगर आपकी बकरी गाँव है तो आपने अगर डेट नोट कर रखी है कि इस दिन गाँव हुई है और नंबर के हिसाब से किया कि ये बकरी गाँव हुई है इस दिन को, तो उसको उस हिसाब से डाइट देंगे। तो बकरियों की डाइट हर महीने, दिन पर दिन, महीने के हिसाब से बढ़ाई जाती है। जितना उसका समय आता है कि बच्चा देने का है तो उसके हिसाब से उसकी डाइट बढ़ाई जाती है या कम की जाती है। तो आपको भी वैसी डाइट देनी पड़ेगी जिससे आप उसके बच्चे भी हेल्थी हों और उसका दूध भी काफ़ी अच्छा हो, मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो। और आप बकरियों को रखें तो बिल्कुल साफ़ सुथरे स्थान पर रखें। ऐसा ना हो कि आपने बकरी को रख रखा है और बिल्कुल गीला हो या बिल्कुल गंदगी वाला स्थान हो। जैसे कि आप देख रहे हैं इन्होंने बकरियों के लिए पैलेट्स भी ला रखे हैं। जैसे कि देखिए लकड़ी के तख्तों से बना रखा है इन्होंने, और ये कोई ज़मीन पे नहीं है, ये करीब उस ज़मीन से करीब 5-6 फुट ऊपर या 4 फुट ऊपर बना रखा है इन्होंने। और इससे क्या होता है कि बकरियों का जो भी पेशाब वगैरह होता है वो इस लकड़ियों के छेद से नीचे निकल जाता है, और बकरियों की जो गंदगी होती है वो भी इसमें से निकल जाती है। झाड़ू मार के साफ़ कर देते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि बकरी को जो जहाँ पे रहने का घर होता है बिल्कुल सूखा और साफ़ सुथरा रहता है। और अगर आप चाहें तो जो पैलेट्स आपने बिछा रखे हैं करीब 5-6 फुट ऊपर, उसके नीचे आप मुर्गी फार्म भी खोल सकते हैं या मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि आपकी बकरी का जो भी वेस्ट गिरता है वो नीचे जाके सड़ता है, और अगर आपने मुर्गी भी रखी है तो वो उनके भोजन का कारण बन जाता है। तो एक तरह से रिसाइकिल हो रहा है, बकरियों का वेस्ट मुर्गियों को बचा रहा है और मुर्गी ने भी जो वेस्ट है वो उसे खा के अपना पेट भर रही है। तो आपका फ़ायदा इससे काफ़ी अच्छा होगा अगर आप इस तरह मुर्गी और बकरी पालन भी एक साथ कर सकते हैं। और आप जब भी बकरी पालन करते हैं तो बकरियों को अलग अलग वेट और हाइट के हिसाब से डिवाइड करें। अगर आपने छोटी बकरियों को बड़े बकरियों के साथ डिवाइड किया है तो आप ऐसी गलती कभी ना करें। आप हमेशा छोटी बकरियों को छोटी बकरी के साथ डिवाइड कीजिए और बड़ी बकरियों को बड़ी बकरियों के हिसाब से। क्योंकि कई बार देखा गया है कि बड़ी बकरियां होती हैं वो मार देती हैं बच्चों को भी या बकरियों को, तो जिससे डॉक्टर को बुलाने की समस्या आ जाती है और इससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आप कभी ऐसी गलती ना करें। और आप जब भी बकरी फार्म बनाएं तो उसको हमेशा सूखा बनाएं और ठंडों के हिसाब से भी तैयार कीजिए कि ठंड आने पर वो हमेशा चारों तरफ से ढके रहें, जिससे ठंडी हवा उन पर ना पड़े और उससे उनको नुकसान ना हो। तो ये सब करके आप काफ़ी फ़ायदा कमा सकते हैं। अगर आपने इस सब चीज़ें ध्यान दी है तभी आप एक सफल बकरी पालक बन सकते हैं। जैसे आपने देखिए इन्होंने चौकी ला रखी है, पैलेट्स ला रखे हैं, हर बकरी के पास एक अनुमान के हिसाब से कि कितना एवरेज है उस हिसाब से फीडर ला रखा है, और सबको अलग अलग बाउंड्री में घेर रखा है, कवर कर रखा है। और गर्मियों के हिसाब से उन्होंने सबके पर्दे हटा रखे हैं जिससे हवा अच्छी ठंडक रहे बकरियों के पास। और उनको बकरियों को अगर कैल्शियम की ज़रूरत है तो आप भी उन्हें डॉक्टर की सलाह लेकर कैल्शियम भी दे सकते हैं। और बकरियों को जो प्राथमिक उपचार चाहिए होता है वो भी आप अगर आप कहीं परीक्षण करते हैं तो आप सीख सकते हैं, जिससे कि आप अपनी बकरियों का प्राथमिक उपचार कर सकें। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं बकरियों के बारे में जो आप अगर बड़े बड़े फार्म में जाएंगे तभी जान पाएंगे और वहाँ से सीखेंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।